हेलो एवरीवन, मैं अतुल वर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक बार फिर आपके साथ में हूँ अपना प्रोग्राम UIBS मेंटल हेल्थ लेकर। अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया और ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही गंभीर है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, दैट वी नो। लेकिन इस सुसाइड की वजह क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले भी ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसे इससे बचा सकते हैं। और इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें ये जानना होगा कि कौन से ऐसे लक्षण हैं या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई जो हमारे आसपास है वो कहीं सुसाइड करने वाला तो नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इन्हीं कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने आसपास के लोगों में ये पहचान पाएँ कि कहीं वो या उनके दिमाग में कहीं ये विचार तो नहीं चल रहा है, अगर है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई व्यक्ति बार बार ये बोल रहा है कि मैं मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, जीने का क्या फ़ायदा है, या आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ, हाँ, तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना है और समझना है। रीज़न उसका सिर्फ इतना है कि हम में से कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम हो, यूजुअली हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना जिनसे सुसाइड की जा सकती है या उसके बारे में रिसर्च करना। अगर आपको ऐसा कुछ पता लगता है तो उनसे आप बात करिए। वो बहुत बार कट ऑफ कर लेते हैं ऐसे लोग दूसरे लोगों से, यानी कि अलग थलग हो जाते हैं, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते, बात नहीं करते। तो ये भी हो सकता है। और कई बार वो बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। तो कई बार बहुत हाई होता है और हो सकता है नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज्ड और होपलेस फील करें, क्योंकि ये सिचुएशन जो सुसाइड की है वो कहीं ना कहीं होपलेसनेस से रिलेटेड है कि जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन यू टेक दिस डिसीजन। अदर थिंग इज़, अगर उनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जैसे डिप्रेशन या कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो वहाँ भी सुसाइड करने के चांसेस होते हैं। अगर आपको पता है इस तरह की कोई चीज़ तो ज़रूर ऐसे लोगों का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि बहुत ही रिस्की बिहेवियर में ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक रेस ड्राइविंग, है ना, एंड इसी तरह के और भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिस्क है लाइफ को, उस तरह की एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। समटाइम ये लोगों से ऐसे मिलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं, फिर ये कभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के बिहेवियर को भी इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एंग्जियस और एजिटेटेड, यानी बहुत जल्दी गुस्सा या इरिटेबिलिटी आ जाती है ऐसे लोगों में, तो वो भी क्या कहते हैं एक इंडिकेशन हो सकता है कि पर्सन कहीं सुसाइड का इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है। अब इसके लिए हम करें क्या करें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे लोगों से आप बात करें, जानने की कोशिश करें कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर उनको में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कई बार अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो हॉस्पिटल में जा सकते हैं और ये चीज़ों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं।